बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही लो बजट होती है। यानी कि हमारे पास जो बचे हुए सालन और बची हुई रोटी होती है उसी से हम एक मज़ेदार सी डिश बनाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि सालन हमारे जो थोड़े थोड़े से बच जाते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। बासी रोटी जो अक्सर हमारी वेस्ट हो जाती है, तो अब वो वेस्ट होने से बचाएं और ये मज़ेदार सी डिश बनाएं। मैंने यहाँ पे बासी रोटी ले ली है, यानी कि जो बची हुई लेफ़्ट ओवर रोटी होती है वो ले ली है तकरीबन 5 से 6 अदद। और इन रोटी को इस तरह से मैंने टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी, क्योंकि रोटी को हमें अच्छे से भिगा लेना है। अब अभी यहाँ पर हमने एक पतीला ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। कुकिंग ऑयल हम इसमें डाल रहे हैं। ऑयल को हम हल्का सा गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद हम यहाँ पे कुछ अज्जा इसमें शामिल करेंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कलौंजी। और यहाँ पे मैंने रेड वाली मिर्चें ले ली है। जो ग्रीन चिली होती है उसमें रेड चिली भी आती है ना, तो वो मैंने ले ली है। उनको बारीक बारीक काट लिया है। तकरीबन 4 से 5 अदद ये मिर्चें मैंने ले ली थी। तो अब ये सबसे पहले हमने ज़ीरा और कलौंजी को ऑयल में डाल देना है। जब ज़ीरा चटक जाए फिर हमने इसमें जो यहाँ पे लाल वाली मिर्चें काट कर रखी हुई हैं ये हम इसमें डाल देंगे और इनको हल्का सा लो फ्लेम पर सौटे करेंगे। चूल्हे की आंच कम रखिएगा, वरना ये मसाले जो हमारे जल जाएंगे। अब साथ ही हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करने हैं, जिसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया। अच्छे से हम इन मसालों को सौटे कर लेंगे ऑयल के अंदर। लो फ्लेम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे तो मसाले हमारे जल जाएंगे। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, ताकि मसाले जो है हमारे जले नहीं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालने के बाद। अब यहाँ पे हमारे पास है कुछ बचा हुआ सालन, यानी कि ये तरह तरह का सालन है। थोड़ा थोड़ा सालन जो हमारा बच जाता है उनको सब हमने क्या करना है, उनको एक जगह जमा कर लेना है। तो वो जब सालन हमारा जमा हो जाएगा तो इससे हम बनाएंगे मज़ेदार सी डिश। ऑयल मैंने इसलिए कम डाला था, यानी कि ऑयल मैंने 1/4 कप डाला था, क्योंकि जो हमारे पके हुए सालन हैं, यानी कि जो बचे हुए लेफ़्ट ओवर सालन हैं, उनमें भी सब सालनों में ऑयल था। तो इसलिए ऑयल हम इसमें कम ही रखेंगे। ज़्यादा ज़रूरत वैसे भी इस डिश में ऑयल की नहीं पड़ती है। तो सालन हम इसमें डालने के बाद अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लेना है। ज़्यादा कोई भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सालन तो हमारे ऑलरेडी पके हुए ही हैं। तो इसलिए बस हमने अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पे मैं तकरीबन इसमें डालूँगी 2.5 गिलास के करीब पानी, क्योंकि मेरे पास 6 से 7 रोटियाँ हैं, तो इसलिए मैं 2.5 गिलास के करीब इसमें पानी डालूँगी। आपके पास अगर आप 2-3 रोटी का भी ये सालन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसमें आप 1 से 1.5 गिलास पानी डालने के बाद हमने वेट करना है कि पानी में एक उबाल आ जाए। तो जब तक पानी में उबाल आ रहा है, यहाँ पे हमने जो रोटी भिगो कर रखी हुई थी उसे हमने पानी हाथों से ऐसे प्रेस कर करके पानी से निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने हल्के हल्के से इसको दबाना है, तो इसका जो पानी है ना वो निकल जाएगा। तो उसको एक जगह हम जमा कर लेंगे सारी रोटी को। फिर जब पानी में उबाल आ जाएगा तो ये रोटी हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए, पानी में उबाल आ चुका है। अब ये तमाम रोटी हम इसमें डाल देंगे। रोटी डालने के बाद हमने बस अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेना है। बहुत ही झटपट सी, बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश बनकर तैयार होती है। हमारी लैंग्वेज में इसे रोटी के ढोकले भी बोलते हैं और कुछ रोटी के टुकड़े भी बोलते हैं, यानी कि टुकड़े बोलते हैं। तो आपकी लैंग्वेज में इस डिश को क्या कहा जाता है, या आपने कभी अपने घर ये डिश बनाई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी इमली का पानी। इमली को भिगो कर रख दिया था, उसका बीज निकाल लिया है। ये इमली का पानी आप इसमें ज़रूर डालिए, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। ना ज़्यादा खट्टा होगा, बस एक अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाएगा। इमली का पानी डालने के बाद हमने इसको बस एक बार मिक्स करना है। अब यहाँ पे हम इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला भी शामिल कर देंगे। और चाट मसाला डालने के बाद हमने
अब क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देना है, क्योंकि अभी तक तो हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया था, क्योंकि जो रोटी हमने डाली है उसमें भी नमक था और जो सालन हमारे पके हुए हैं उसमें भी नमक था। तो अब इस स्टेज पर हमने इसमें थोड़ा सा भी नमक शामिल कर दिया है। बाद में हम इसे टेस्ट कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में थोड़ा नमक और भी इसमें शामिल कर देंगे। तो बस इस तरह से एक बार इसको मिक्स करके अब हमने यहाँ पे 2 हरी वाली मिर्चें ले ली हैं, बड़ी मिर्चें, उनको इस तरह से 2-2 करके कट करके लगा लिया है। अब ये मिर्चें भी हम इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बस तो जनाब अब क्या करना है कि इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने 5 मिनट के लिए दम पे लगा देना है, ताकि जो हमने इसमें मसाले वगैरह डाले ना उसकी अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए। तो चलिए अब हम इसको दम पर लगा देते हैं, फिर डिश आउट करेंगे। तो लीजिए जनाब 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्ती टेस्टी सी ये डिश बनकर तैयार होती है। आपके पास कोई भी सालन हो, आपके पास बची हुई कोई भी रोटी हो, पराठा हो, आप उसको वेस्ट नहीं करें, आप उसको डीप फ्रीज़र में डालकर फ्रीज़ कर दें। फिर जब आपका मूड हो या कभी कुछ बनाने का दिल ना चाह रहा हो तो बस ये झटपट से ये वाली डिश बनाइए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनती है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आपके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। जल्दी से जाइए, ये डिश बनाइए, खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।